सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर हर काम के पीछे क्यों 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, आईएएस के चांसेस क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस क्या हैं, ओवरऑल लाइफ कैसी रहने वाली है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में सबसे मेनली रहेगा। तो यहाँ आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो आपके फिंगर की लेंथ थोड़ी सी जो है यहाँ पर शॉर्ट है। शॉर्ट फिंगर नॉर्मली ख़राब नहीं होती है और आपके केस में जल्दबाजी और हड़बड़ी वाला सिचुएशन भी ज़्यादा नहीं है। रीज़न ये है कि सेकंड फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऊपर से थंब भी यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। तो इस कारण से आपके मेहनत में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने वाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि माइंड में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करेंगे, एक्शन लेने लग जाएंगे, या अपने थॉट्स को बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट करने लगेंगे, जो कि ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन थोड़ा जैसे इत्मीनान से सोच विचार के अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जैसे दूरदर्शिता या लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग करके काम करेंगे तो लाभ अच्छा मिलता है। और फिंगर के बीच में आप देख पाएंगे कि आपका गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो अधिक खर्चीलेपन को बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा, धन संचय करने में थोड़ी तकलीफ आएगी। तो इन फ्यूचर भी जैसे भी आपके हाथ में पैसा आता है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, या वो पैसे को कहीं ना कहीं फंसा दें, अपने आप से दूर कर दें। तो उसमें होगा ये कि पैसा आपका ही रहेगा, सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में रहा, आपके नॉलेज में रहा, तो वो कैसे उड़ जाएगा आपके पास से पता नहीं है। जब फिंगर के बीच में इस प्रकार से गैप हो और शुक्र इतना अच्छा जब हाथ में डेवलप हो, तो एक आदत डेफिनेटली देखने को मिलता है कि कभी भी अगर आप अपने मित्र सगे संबंधियों के साथ बाहर जाएंगे और खान पान या किसी भी चीज़ में कोई भी एक्टिविटी करेंगे और जब पेमेंट की बारी आएगी तो सबसे पहला पर्स आपका ही निकलेगा। ये एक बेसिक नेचर होता ही है और ये भी खर्चीलेपन को ही सबसे ज़्यादा बताता है। यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, जैसे स्ट्रेंजर से या अपोजिट जेंडर से थोड़ी बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना। और लिटिल फिंगर पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट का कारक होता है। तो जब ये शॉर्ट होने लग जाए तो आप जैसे जातकों पर कल पे काम टालने की आदत भी थोड़ी देखने को मिलती है। और वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। तो इसके लिए बुध की पर्टिकुलर रेमेडीज़ करने होंगे, तब जाकर के आपका काम पंक्चुअलिटी और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ सही समय पर हो पाएगा। हालांकि इस केस में भाग्य का भी सहयोग, मतलब भाग्य को भी देखना चाहिए कि वो कैसा असर कर रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा नेचर में तो सुधार आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी, बहुत माइनर से लेवल सी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गई है। यहाँ देखें आप बारीकी से, तो बहुत 1 mm या 2 से 3 mm के लमसम में इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसको ज़्यादा हस्तरेखा में कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी सूर्य का जो प्रभाव है वो थोड़ा ज़्यादा आपके अंदर रहेगा। सूर्य का प्रभाव आपको एक प्रकार से रिस्क टेकर बनाएगा। तो जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से लॉट ऑफ डिज़ायर्स को भी इंडिकेट करता है और डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को भी बताता है कि खतरे लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जेब में 5 रुपये हो, रिस्क की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे। साथ ही साथ थर्ड फिंगर होता है क्रिएटिविटी और आर्ट का। तो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते तो नेम फेम के चांसेस ब्राइट होंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर पे है, लास्ट फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर के और है। तो ये थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना या फैमिली की बातों को ज़्यादा मायने लेकर के चलना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव रहेगा आपका। इस कारण से आप हर व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे और हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में आप सक्षम रहने वाले रहेंगे। और यहाँ जो फिंगर के नॉट्स हैं ये भी क्लियर है। तो आप बहुत ज़्यादा ही स्पष्टवादी किस्म के नेचर के भी हैं, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड वेल है। तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी आपके अंदर नहीं है। और थंब का साइज़ भी देखा जाए तो यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। तो एक बार जो आपने ठाना वो चीज़ हासिल करके ही रहेंगे, यानी ये एक प्रकार से
हठीपन और ज़िद्दीपन को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो आपका जो थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल बिल्कुल भी कम नहीं है, तो आपको ज़्यादा झुकना, किसी के सामने या किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं रहता है। यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट वर्क करके ही लाइफ में सेटिस्फेक्शन ग्रोथ में मिलेगा। देखिए हाथ में आपकी यव का चिन्ह है, तो इस यव के चिन्ह को पालना पड़ता, तब ये सर्वाधिक लाभ देता है। पालना मतलब मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना। तो इससे होता ये है कि सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर के साथ साथ लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, प्लस मेमोरी शार्प होना, ग्रेस्पिंग स्किल बढ़ना, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ लेना, इंटेलिजेंसी बढ़ना, ऐसे करके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। और जब हाथ में यव का चिन्ह और व्यक्ति अगर मेडिटेशन ही नहीं कर रहा है, पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म के रिगार्डिंग कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो इस यव के चिन्ह का मतलब क्या? ऊपर वाले ने इतना अच्छा गॉड गिफ्ट जब दिया है तो उसका यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसमें डिफ़ॉल्ट आपका नहीं, वो ऊपर वाले का रहेगा, क्योंकि उसकी कदर नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस प्रकार का जब हाथ में यव का चिन्ह हो तो बहुत जल्दी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने लगता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। लाइफ में ऐसे ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस ये कराएगा और इतने जल्दी फ्लुएंट काम बनने आपके लग जाएंगे कि आप पूछें मत। और यही रीज़न है कि आपका फेट लाइन भी थोड़ा कमज़ोर मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके फेट लाइन पर डायरेक्ट बात करते हैं, तो यहाँ देखिए सन माउंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो सन माउंट पर थोड़ा सा, बहुत हल्का सा माउंट, हल्का सा दबा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ एक प्रकार से देखेंगे तो प्योरली यहाँ पर आपकी जो लाइन है एकदम स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है। जब इस प्रकार का लाइन होता है तो ऐसे जातक 100% गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर बायफोर्क होकर के लाइन चल रही है जो थोड़ा अगेन कन्फ्यूज़न को बताता है व्यक्ति के अंदर कि किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। दैट विल बी ओके, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। पर आगे चल कर कि ये लाइन जब सिंगल होके, सेपरेट होके स्ट्रांग हो जाती है, यानी व्यक्ति उन कन्फ्यूज़न से दूर हट के सक्सेस पाता है। और जब सपोर्टिव लाइन आ जाती है तो कहीं ना कहीं पावर, अथॉरिटी लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो 110% अवेलेबल है। सैटर्न की बात कीजिए यहाँ पर, तो सैटर्न पर देखेंगे कि फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन से ही स्टार्ट हो रही है, कोई सेपरेट लक लाइन नहीं है। इट मीन्स आपका जो भी आप अपने लाइफ में जितना नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, या जो भी कुछ अचीव करेंगे, सब के सब खुद के दम पर आप करने वाले हैं। इसीलिए ये सेल्फ मेड लक लाइन है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाला होता है। अब इस फेट लाइन में देखिए कि ये फेट लाइन आपके माइंड लाइन के ऊपर आते आते वीक हो जा रहा है, और ऊपर से देखें तो एक और जो है फेट लाइन वो भी चल रही है, फिर वो रुक रही है, फिर सैटर्न पर सेपरेट ये लाइन है ना, इसी कारण से आपके हर काम बन जाते हैं। क्योंकि अगर सैटर्न पे ये लाइन अगर नहीं होती सेपरेटली तो आपके कोई भी काम प्रॉपरली फिर बन नहीं सकते थे। तो यहाँ जो फेट लाइन रुक के और टूट के चल रही है, तो इस कारण से सैटर्न को तो स्ट्रॉन्ग करना है, सैटर्न के अकॉर्डिंग रेमेडी करना ज़रूरी है। लेकिन लाइफ स्टाइल में पंचुअलिटी को, मैनेजमेंट को, मेडिटेशन को, धार्मिकता को, और एक प्रकार से अपने ज़िद्दीपन को भी साइड में थोड़ा करना होगा। एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को ज़्यादा बढ़ाना होगा। ज़िद्दीपन जैसे माइंड लाइन जब प्योरली इसे इंडिपेंडेंट चलता है तो आप जैसे ज़्यादा सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की। तो आप कभी भी अपने माता पिता की, अपने गुरुजन की, और जो कहीं के पहुँचे हुए इंसान हैं जिनको आप आइडियल मानते हैं, उनकी कभी भी बात को काटे नहीं। और सबसे मेन बात है कि आप अध्यात्म में जाइए, धार्मिक थोड़ा बनिए, तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में क्लियरेंस मिलेगा। ऊपर वाला आपको राह दिखाते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। पहली बात तो ये। दूसरी, आपकी जो ये फेट लाइन है ये कहीं ना कहीं वीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सैटर्न पर लाइन जो है ये गाड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लाइफ में हर प्रकार का ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन 100% कंप्लीट होगा। लेकिन स्ट्रगल के बाद क्यों होता है? क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि आपका फेट लाइन बिल्कुल भी मजबूत तरीके से नहीं हो रहा। ये थिन और टाइनी टाइप ऑफ लाइन है। जब इस प्रकार की फेट लाइन होती है तो अगेन लक तो है ये, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर देता है। मतलब आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा मिल गई तो बहुत है, बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। बहुत लोगों को आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बिना मेहनत किए ही हर चीज़ हासिल कर लेते हैं, या गलती कर करके भी बहुत ज़्यादा उन्नति पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका फेट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनका वो गलती ढक जाता है, या अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, इतने ज़्यादा डीमेरिट के बाद भी। आपके केस में अपॉर्चुनिटीज़ रेयर है, उसी को ग्रैब करके आगे बढ़ना है। और सैटर्न के रेमेडीज़ भी करिए, और बस ये थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में अगर आपने चेंजेस कर लिया, ऑटोमेटिकली ये लक लाइन भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव रिएक्शन देगा। यहाँ बात करें अब ओवरऑल पाम के साइज़ के विषय में,
तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका पाम का साइज़ एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। तो मेहनत से कभी भी पीछे आप नहीं हटेंगे। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, थिंकिंग जोन भी, बट एक्शन जोन वीक हो गया है। इट मीन सोचते ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु के क्षेत्र पर आपके स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। अगेन क्रिएट हो रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ा भी अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर्टी बिल्ड होना, सक्सेस मिलना, मनी अच्छा जनरेट होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। अदरवाइज जिन किसी के भी हाथ में इस प्रकार से अगर हाफ स्क्वायर का साइन भी हो तो ऐसे लोगों को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में अच्छा मिलता है। राजनीति का जो क्वेरी था, डेफिनेटली राजनीति से भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इस एक तो गुरु माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, जो बहुत अच्छे ज्ञान को बताता है, जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी होने नहीं देता है। ऊपर से स्क्वायर का साइन भी क्रिएट हो रहा है, हार्ट लाइन का कनेक्शन भी गुरु से हो रहा है, तो ये 4 लाभ देता है। पॉलिटिकल लाभ देखने को मिलेगा, नहीं तो ससुराल पैसे वाला देखने को मिलेगा, नहीं तो ज्ञान नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी, या आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। ये 4 बेनिफिट्स में से चारों मिल सकते हैं, नहीं तो एक तो मिनिमम मिलेगा ही। ये चीज़ डिपेंड करता है कुंडली में कि आपका गुरु कहाँ प्लेस्ड है। अदरवाइज़ यहाँ मेरे को तो, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है तो आपको चारों बेनिफिट ये मिलने के चांसेस यहाँ पर अच्छे हैं। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आड़ी रेखा, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगेन आप दयालुपन जो है आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना। जब सूर्य रेखा हाथ में स्ट्रॉन्ग हो, गुरु पर भी स्क्वायर का साइन हो, तो ये भी IAS बनने के चांसेस को ही बताता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर हाई पोस्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। और जब यहाँ पर इस प्रकार से पॉजिटिव साइंस विराजमान हो, इवन ऑन अगर ये माउंट सिर्फ अच्छा डेवलप्ड ही हो, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, सही डायरेक्शन मिलते से। तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे और बहुत ऊंचे लेवल पर जाएंगे। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर भी मल्टीपल्स लाइन है, जो मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। फोकस एक डायरेक्शन में रखिए, कंटिन्यू एफर्ट्स डालिए, मेहनत करते रहिए, और सारे ड्रीम डिज़ायर आपके एट द एंड, ज़रूर उसमें मेहनत आपको ज़्यादा लग रही है लेकिन कंप्लीट आपके होंगे, कोई कमी नहीं है। सूर्य यहाँ पर वेल प्लेस्ड है, और सैटर्न से जो लाइन आती है ये डिज़ायर्स को कंप्लीट कराती है और अच्छे नेम फेम को भी बताती है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो बोलचाल की कला आपकी अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल को ब्राइट करता है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। और यहाँ देखें तो जब मरकरी माउंट डेवलप्ड होता है और माइंड लाइन से ऊपर भी कोई रेखा मरकरी तक पहुँचे, तो ये चतुर चालाकीपन को भी बताता है। हालांकि ये चतुर चालाकीपन अच्छा रहेगा आपके अंदर, यानी अपना काम निकलवा लेने में माहिर रहेंगे और अपने बातों से दूसरों को अट्रैक्ट कर लेना, अच्छा प्रभावित कर लेना, कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा बढ़ाना, ये इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ों से ही जो लिटिल फिंगर के दोष हैं वो ख़त्म होते हैं, तो इसलिए मरकरी माउंट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। तो कैलकुलेशन स्किल या एक प्रकार से अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और उम्र से भी आप थोड़े यहाँ कम दिखने वाले रहेंगे, क्योंकि ये अट्रैक्शन भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी बताता है कि लाइफ में जो भी दुख है थोड़ा टाइम अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी को आप ढूंढ लेने वाले यहाँ रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे यहाँ से निकलते हुए सैटर्न पर मेनली आकर के रुकी है। जब सैटर्न पर आकर के कोई भी यहाँ पर हार्ट लाइन रुकती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को ही इंडिकेट करता है, लेकिन आपके जो हाथ है उसमें मिक्स टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा है, क्योंकि एक रेखा मंगल पर जा रही है, फिर एक रेखा गुरु से कनेक्टेड हो रही है। तो एग्रेशन भी आपके अंदर रहेगा, तो इमोशनल नेचर भी आपके अंदर रहेगा। दिल से भी सोचेंगे तो दिमाग से भी सोचेंगे। तो ओवरऑल ये मिक्स टाइप ऑफ नेचर होने के कारण व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाला होता है। तो ये साइन यहाँ पर बेस्ट है। और हार्ट लाइन में मुझे कोई बेसिक प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, तो हेल्थ भी आपको ओवरऑल बेस्ट यहाँ रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ये बात ज़रूर है कि एग्रेशन से बचें। और वैसे भी मंगल से जब कनेक्शन होता है हार्ट लाइन का, तो ये मांगलिक होने की योगों को भी बताता है। तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें। और यहाँ पर माइंड लाइन देखेंगे तो माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट मंगल से हो रहा है, बट ये स्ट्रांगली गुरु से कनेक्टेड हो गया। तो ये लर्निंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं या अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। एम्बिशियस नेचर भी यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी ये दर्शाता है। और यहाँ माइंड लाइन जो डिक्लाइन हो गया है, तो ये डिक्लाइनमेंट तब अच्छा रिस्पॉन्स करता है जब आप जैसे ज़्यादा तक अपने आपको कहीं ना कहीं बिजी रखें, कुछ ना कुछ वर्क करते रहें या कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो ये माइंड लाइन
एक प्रकार से क्रिएटिव हैंड्स में ज़्यादा होता है या आर्टिस्टिक जो हैंड होती हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिसमें व्यक्ति अपने कल्पनाओं से दूसरों के सामने या दुनिया के सामने बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो इसलिए ये माइंड लाइन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बट ये नेगेटिव कब हो जाएगा, जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे या फिर नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो है हर बात की जड़ तक जाना। डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, मेंटेलिटी को ही बताता है। तो नॉलेज भी आपके अंदर इतनी गहराई तक रहने वाला है कि बहुत रेयर ही सामने वाला व्यक्ति आपको परास्त कर पाए बहसबाजी में या बातचीत करने में। तो इसलिए इस माइंड का जितना हो सदुपयोग करें, और डेफिनेटली ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि एक शाखा सीधे भी जा रही है और ऊपर भी उठी हुई है। तो इंस्टेंट और गुड डिसीजंस भी आप आने वाले समय में ले लेंगे, बट एक्सपीरियंसेस अभी आपकी लाइफ में ज़्यादा चल रहा है। उन एक्सपीरियंसेस को अच्छे से गेन करिए और जितना हो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बनाए रखें। और लाइफ लाइन के फ्लो में देखिए तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे आपके मिडिल हैंड तक आया है, और शुक्र से भी कनेक्टिविटी होने के कारण फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखें लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन के ऊपर से मल्टीपल्स आपके ऑफशूट्स निकले हुए हैं। जब ये ऑफशूट्स निकलते हैं, यही है एफर्ट्स लाइन और सक्सेस लाइन। इट मीन्स कि आप अपना भाग्य खुद के द्वारा ही लिखेंगे, आपको सपोर्ट ऊपर वाले के अलावा इतना ज़्यादा कहीं से भी नहीं है। ये चीज़ को गांठ बांध लीजिए। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी मेहनत से पीछे ना हटें, और जो सजेशन दिया जाएगा या जो उपाय दिया जाएगा उस पर आप थोड़ा काम करना अभी से प्रारंभ करो। आपकी लाइफ में जो मेजर ग्रोथ है वो करेक्ट जो है आपको उम्र 25 के एज से स्टार्ट हो जाने वाला रहेगा। 25 से 27, 29, 30 इन सारे पीरियड में आपको सक्सेस अचीवमेंट्स बहुत अच्छे लाइफ में मिलने वाला भी रहेगा। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन है वो करेक्ट यहाँ पर आपके 26 के एज से स्टार्ट हो रहा है, 25 से लेकर के 26 के मिड से। उसके बाद लाइफ में एक अलग ही लेवल का जुनून, हौसला, पराक्रम और सक्सेस देखने को मिलेगा। बाकी मुझे कोई यहाँ पर रेयर साइन दिख नहीं रहा आपके नेगेटिव, बस हाँ 1 से 2-3 रेखा काटी हुई है, लेकिन कोई बहुत बिगेस्ट स्ट्रेस नहीं आएगा। ये फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन दे सकता है। और बात करें तो मंगल की रेखा भी चल रही है, तो सपोर्ट थोड़ा बहुत जो है फैमिली से आपको मिलेगा, भाई बंधुओं से भी मिल सकता है। और ये बेसिकली प्रॉपर्टी लाइन है, तो प्रॉपर्टी जो है जनरेट करने के चांसेस ब्राइट हैं। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना एनर्जी अच्छा रहेगा जब ये दोनों माउंट भले ही कम एरिया ले रहे हों, लेकिन अगर ये दोनों पर्वत डेवलप्ड हो तो आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर के होते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास किसी भी प्रकार के मदद के लिए आएगा, आपके मुँह से ना निकल ही नहीं सकता है, हमेशा हाँ ही निकलेगा। और हेल्प करने के बाद ही आपको जो है और ज़्यादा पद या एक प्रकार से मान सम्मान मिलेगा। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप है, ये थोड़ी कामुकता ज़रूर देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा, सेटिस्फैक्शन, डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा देकर, लेकिन उन डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आपको एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगवाएगा। यानी ओवरऑल पूरा का पूरा ये लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन देगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर चीज़ का सुख आपको आपके जीवन में ये देने वाला है। बस यही है कि किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में जाने से बचें बिफोर मैरिज, और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि शुक्र पर किसी भी कारणवश अगर आड़ी रेखा हो जाती है तो शुक्र उतना अच्छा रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाता है फिर व्यक्ति को, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है सुख देने के लिए। इसको क्या मतलब आप क्या टेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो तो अपना एन्जॉयमेंट कराना चाह रहा है शुक्र। तो इसीलिए टेंशन सबकी लाइफ में है, किसी की लाइफ में कम है, किसी के लाइफ में ज़्यादा है। आपका लाइफ में देखा जाए तो इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रगल दिख नहीं रहा है। फेट लाइन ज़रूर वीक हो रही है, लेकिन ओवरऑल जितना कंफर्ट जोन होना चाहिए लाइफ में वो पर्याप्त आपकी लाइफ में है। तो इसीलिए एक प्रकार से इन सारी चीज़ों को समझ के चलें और थोड़ा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और शुक्र को थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर करिए, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। केतु पर डिवाइडेशन बहुत शुभ होता है, और यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति भी तो लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। ये इस प्रकार का फिश सिंबल लाइफ लाइन के ऊपर है, इट मीन्स स्ट्रेंथ आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, स्ट्रेसेस या प्रॉब्लम आना तो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ना, अनएक्सपेक्टेड गेंस लाइफ में होना, और अचानक से धन लाभ होना, सब पॉसिबिलिटीज़ है। बस इस प्रकार के केतु आपको चाहता है कि आप धार्मिक रहिए और पूजा पाठ और दान पुण्य करें। धार्मिकपन का मतलब ये नहीं होता है कि दिन रात अगरबत्ती दिया दिखा रहे, नहीं। धार्मिकपन में आ जाता है कि आपके अंदर श्रद्धा हो, हर व्यक्ति के लिए सम्मान हो, दयावान हो, दूसरों की कहीं ना कहीं हेल्प करते रहें, अगर खुद जितने भी सक्षम हो रहे हैं उसमें से दान पुण्य करें। ये आती है प्रॉपर धार्मिकता के अंदर। बात करें चंद्र की, तो चंद्र का क्षेत्र डेवलप्ड वेल है और माइंड लाइन प्योरली यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है। अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है तो उसको निखारिएगा ज़रूर।
क्योंकि अगर उसको निखारेंगे ही नहीं तो इस लाइफ का मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब लाइफ लाइन माफ़ करें माइंड लाइन जब चंद्र पर झुकती है तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने क्रिएटिविटी पर काम नहीं करते हैं तो इनकी लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को कभी इग्नोर ना करें। और यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी बिल्ड हो रही है, इन फ्यूचर थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग ये फॉर्मेशन होता है तो पैसा फिर जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। लेफ़्ट पाम की जहाँ तक यहाँ पर बात की जाए तो लेफ़्ट पाम में भी देखेंगे आप फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन लाइफ लाइन से निकली है, यानी लाइफ में ट्रैवलिंग की तो बेसिक कोई कमी नहीं है। और फेट लाइन भी यहाँ पर थोड़ा रुक करके लेकिन कंटिन्यू चल रही है, तो लक तो कुल मिला करके बेस्ट है। यहाँ मरकरी लाइन सबसे बेस्ट है, तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है। तो इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यस, मनी बहुत अच्छा लाइफ में आपको रहने वाला है। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।